दोस्तों, भगवान शिव कब और कैसे इस धरती पर प्रकट हुए, यह पौराणिक घटना हर किसी को आश्चर्यचकित करने वाली है। हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी को सर्जक, विष्णु जी को रक्षक और भगवान शिव को विनाशक अर्थात संहारक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना से भी पहले सर्वप्रथम परमेश्वर विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। योजना के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी सर्जन करते रहे और विष्णु जी संरक्षण प्रदान करते रहे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने विचार किया कि यदि इसी तरह हम दोनों सृष्टि के लिए सर्जन और रक्षण का कार्य करते रहे और बीच बीच में विनाश नहीं हुआ तो यह जगत असंतुलित हो जाएगा, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अब उन्हें ऐसे देव की आवश्यकता थी जो विनाशकारी देवता हो। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने आपस में मंत्रणा की और योजना के अनुसार कैलाश पर्वत पर जाकर परमपिता परमेश्वर की तपस्या में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने प्रणव यानी ओम मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। वह मंत्र पूरे कैलाश पर्वत पर गूंजने लगा। ओम मंत्र के प्रभाव से कैलाश पर्वत पर एक इंद्रधनुषी रंग बिखर गया, जिसकी आभा बड़ी दिव्य थी। कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने लगभग 21 वर्षों तक ओम का उच्चारण किया। देखते ही देखते आसमान में घटाएं घिरने लगी, बिजली कड़कने लगी। आकाशीय बिजली की आवाज इतनी तेज थी कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले जीव जंतु वहां से भाग निकले। चारों तरफ एक भयभीत कर देने वाला वातावरण उत्पन्न हो गया था। अब तक जो वहां इंद्रधनुषी रंग बिखरा हुआ था वह गायब हो चुका था। उसका स्थान नीले रंग ने ले लिया था। नीले रंग के साथ अब कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी आश्चर्य से आकाश की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या होने वाला है। तभी आसमान में एक विशालकाय आकृति ने अपना रूप लेना आरंभ कर दिया। इस विशालकाय आकृति के केस इतने बड़े थे कि नभ में चारों तरफ अंधेरा छा गया, क्योंकि परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के रूप में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के सामने प्रकट हो चुके थे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के अपेक्षा के अनुकूल भगवान शिव की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन भगवान शिव के केसों के कारण चारों तरफ अंधकार था। तब भगवान विष्णु ने चंद्रदेव को आदेश दिया कि भगवान शिव के मस्तक पर धारण हो जाएं। चंद्रदेव भगवान विष्णु का आदेश पाकर शिव के मस्तक पर धारण हो गए, जिससे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। यह प्रकाश था एक अभूतपूर्व शक्ति का, जिसकी सृष्टि के लिए नितांत आवश्यकता थी। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति ओम से हुई। देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन उन्हें स्वप्न में कैलाश पर्वत दिखाई दिया। उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उनका भव्य स्वरूप देखकर देवी सती उन पर मोहित हो गई और उन्हें ही अपना स्वामी बनाने की बात सोची। एक दिन देवी सती ने इस बात का जिक्र अपने पिता दक्ष से किया, लेकिन उनके पिता को भगवान शंकर का फक्कड़ स्वरूप पसंद नहीं था। लेकिन सती नहीं मानी, क्योंकि वह मन ही मन भगवान शिव को अपना वर मान चुकी थी। इसलिए देवी सती ने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। जब उनके पिता दक्ष प्रजापति को इस बात की जानकारी मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी बेटी सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती टस से मस न हुई। वे दिन रात भगवान शिव की पूजा में लीन थी। तब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने सोचा कि आज वह स्वयं उनकी तपस्या भंग कर देंगे। यह सोचकर वह उस स्थान पर पहुंचे जहां सती आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्थान पर पहुंचकर राजा दक्ष प्रजापति ने जो कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सती जिस स्थान पर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी, उसके चारों ओर सैकड़ों त्रिशूलों का एक गोल घेरा बना हुआ था और उन त्रिशूलों में से आग की ज्वाला निकल रही है। यह दृश्य देखकर राजा दक्ष प्रजापति अत्यंत भयभीत हो गए और वापस अपने राजमहल लौट आए। कहते हैं कि सती की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने सती जी को दर्शन दिए। देवी सती ने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह देवी सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। तांडव क्रोधित अवस्था में नृत्य करने की एक अद्भुत उग्र अभिव्यक्ति है। कहा जाता है जब भी भगवान शिव क्रोधित अवस्था में होते थे तो वह तांडव नृत्य करने लगते थे। भगवान शिव को ही तांडव नृत्य का जनक माना जाता है। अब मन में यह प्रश्न उठता है
कि भगवान शिव को क्रोधित अवस्था में तांडव नृत्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। वैसे तो भगवान शिव ही संगीत विद्या के जनक हैं और इसका पुराणों में खूब उल्लेख मिलता है, इसलिए उनसे जुड़ा हुआ ओम का शब्द स्वयं संगीत का वृहद आधार है। फिर भगवान शिव के हाथों में डमरू स्वयं एक नाद साधना है। भगवान शिव को तांडव नृत्य करने की प्रेरणा प्रकृति से मिली। तेज आंधी तूफान आने के समय ऐसा लगता है कि प्रकृति क्रोधित हो चुकी है और उस समय वृक्षों की शाखाओं का तीव्र गति से हिलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति तांडव कर रही हो। बहुत सारे पशु पक्षी इस धरती पर पाए जाते हैं। ऐसे में कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने आखिरकार नंदी बैल को ही अपना वाहन बनाने का क्या कारण था। दरअसल भगवान शिव के द्वारा नंदी बैल को अपना वाहन चुने जाने के पीछे एक दिलचस्प कथा है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे कि तभी उसी समय दानव त्रिपुरासुर वहां आ पहुंचा। नंदी बैल ने देखा दानव त्रिपुरासुर हाथ में अस्त्र लिए भगवान शिव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि दानव त्रिपुरासुर भगवान शिव के निकट पहुंचता, नंदी बैल तेज गति से दानव त्रिपुरासुर की ओर दौड़ा और उस दिन दानव त्रिपुरासुर और नंदी बैल में घमासान युद्ध हुआ। नंदी ने अपने सींगों के द्वारा दानव त्रिपुरासुर को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। दानव त्रिपुरासुर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। बाद में जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वह नंदी बैल से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बनने का सम्मान दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर महादेव को सम्मान जरूर दें। धन्यवाद।